अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में आप सबके इल्म में है कि इलेक्शन आ रहे हैं, चंद दिन रह गए हैं। मसला ये है कि जब पाकिस्तान बना तो ये चीज़ आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान तमाम लोगों के लिए था जो पाकिस्तान में रहने वाले थे। और कोई किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखता है, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, वो सिर्फ पाकिस्तानी अपने आप को बोलेगा। शुरू में आप सबको याद होगा, जो पुराने लोग हैं या जो मेरा ख्याल है कि तारीख पढ़ते रहते, कि जो वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, आज भी लोग उन्हें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मुख्तलिफ ममालिक में भी याद करते हैं और बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। फ़लस्तीन हो या आप सबको पता है मराकश हो, और भी बेशुमार उनके कारनामे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो तो दुनिया से रुखसत हो गए, मगर जिन लोगों ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया उन्होंने फिर अपने मुताबिक पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की और फिर मजहबी नफरत पैदा की गई। मजहबी नफरत पैदा करने के लिए रात दिन काफ़ी मेहनत की। किसी ने ख़त्म नबूवत का चूरन बेचा, किसी ने और किसी तरीके के साथ लोगों के दिलों में मजहबी नफरत जो है वो मुकम्मल तौर पर पैदा करने की कोशिश की। जो नई नस्ल है वो मज़हब से काफ़ी दूर जा चुकी है, मगर जो इससे पहले 40-45 साल पहले के लोग भी थे, जो उनमें भी शरीर लोग थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान में किसी ना किसी रंग में फसाद पैदा होता रहे और इल्ज़ाम ये देते रहे कि दूसरे ममालिक इसमें मुदाखलत कर रहे, दूसरे ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इस तरह के रहे। जब आप खुद ही अपने घर को ठीक ना करना चाहे तो मेरा ख्याल फिर दूसरों पर इल्ज़ाम देना भी बेवकूफ़ी है। खैर, फिर भुट्टो साहब का दौर आया और मुझे याद है कि भुट्टो साहब के दौर तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, इलेक्शन का मसला हो कुछ भी हो। और वहाँ पे मैंने खुद भी देखा कि जब भुट्टो के इलेक्शन थे, उम्र तो इतनी नहीं थी, लेकिन तमाम लोग जो थे वो वोट डालने जा रहे थे। उसमें किसी भी फ़िरके से कोई तल्लुक़ रखता था वो वोट डालने जा रहा था। फिर भुट्टो साहब ने एक कारनामा अंजाम दिया और उन्होंने अहमदियों को अक़लियत करार दे दिया। और फिर आप सबको पता है कि भुट्टो साहब का अपना किरदार क्या था। वो खुद भी इस्लाम से नावाकिफ़ थे और इस्लामी तालीमात से मेरा ख्याल है कि उनका दूर दूर तक कोई तल्लुक़ नहीं था। भुट्टो साहब खुद भी शराबी थे, कबाबी थे। उनकी जो टीम थी वो भी शराब और शबाब की महफिलों में मस्त रहती थी। उस वक़्त की कौमी असम्बली जिसने इस तरह का फ़ैसला किया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन वो कौमी असम्बली थी, अगर मेरे से पूछे तो। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की कौम को इस तरह बांट दिया कि आज वो नफ़रत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ज़िंदा तो ज़िंदा, अगर कोई मर भी जाए तो ये नफ़रत कम नहीं हो रही। और फिर आप सबको पता है कि हमारे पास और तो कोई चीज़ नहीं थी, ना हमने कोई तरक्की की, ना हमने कोई ऐसी चीज़ ईजाद की कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सके, ना हमने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि पाकिस्तान की हालत तब्दील कर सकते। कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आज कोई चीज़ आपको नज़र आ रही तो ये सब कर्जे लिए हुए हैं, मकरूज़। और आज भी पाकिस्तान की कहा जाता है कि कब्ज़ा किसी और मुल्क का है। कल एक साहब का फ़ोन आ गया, वो कहने लगे यार ये कहाँ से ऑर्डर आते हैं कि इतनी जेल दे दो, इतनी। मैं क्या बात सुने, जो लोग यूके में या जर्मनी में रहते हैं, यूके में या यूरोप में, यहाँ पे यूनिवर्सल क्रेडिट मिलता है, मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। अब यूनिवर्सल क्रेडिट जब आपको मिलेगा तो वो आपको कहेंगे जनाब आपने 3 दफ़ा आके हाजिरी लगानी है, तो आपने जाना है, और अगर आप नहीं जाएंगे तो वो यूनिवर्सल क्रेडिट बंद कर देंगे। पाकिस्तान का भी यही हिसाब है, क्योंकि ये मुल्क भी इसी तरह चल रहा है, जहाँ से इसको पैसे मिल रहे हैं उनके मुताबिक इसने जाना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका जाके हाजिरी लगवाता हो। हमारे ने हाजिरी लगवानी है, हमारे वज़ीर आज़म ने भी हाजिरी लगानी है, क्योंकि हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। IMF है या कोई भी है, जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ कंट्रोल किसका है। खैर, ये बात तो मैंने वैसे आपको बता दी। खैर,
उसके बाद जनाब इसमें इजाफा होता गया। फिर आगे ज़ियाउल हक ने भी रहती सहती कसर जो थी वो निकाल दी और ऐसे आर्डिनेंस जारी किए कि जनाब पाकिस्तान में अहमदियों की लिए मुश्किलात पैदा की गई। फिर उसके बाद भी सब्र नहीं आया। फिर जिसका जहाँ पर जोर चला, परवेज़ इलाही का चला, उसने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का एक खाना डाल दिया, अहमदियों के मतलब वहाँ डाल दिया। जिसका जहाँ भी जोर लगा, उसके पास और तो कोई चीज़ नहीं थी आपको देने के लिए, ना उसके पास कोई ऐसा प्रोग्राम था कि पाकिस्तान की हालत ठीक होती, पाकिस्तान के लोगों की हालत ठीक होती। उसने जनाब सिर्फ ये एक ही मजहबी कार्ड खेला और अहमदियों के मतलब ये सब कुछ फैसले होते हैं। कभी किसी फॉर्म पे लिख दिया गया, कभी शनाख्ती कार्ड पे, कभी पासपोर्ट पे, कभी पता नहीं किस किस जगह पे। फिर कवानीन बन गए जी, इनको फौज में अगर मुलाजमत दी जाएगी तो ये फलां जगह से तरक्की नहीं कर सकेंगे, किसी इदारे में नहीं। और तमाम जो इदारे थे वो आज आपने देख लिए किस हाल में पहुंच चुके हैं। ना तो आपकी पार्लियामेंट की समझ किसी को आती है, ना आपकी सुप्रीम कोर्ट की आती है, ना आपके इदारों की आती है। मैं कोई वकालत नहीं किसी की कर रहा मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ। पहले जो हालात थे आप सबके इल्म में है वो और थे। आज जो मसला पैदा हुआ है वो है इलेक्शन आ रहे हैं। फिर इलेक्शन में भी जनाब अलहदा एक वोट जो है वो जनाब ये अपने आप को काफिर डिक्लेयर करे। भाई आपने अगर उनको काफिर कह दिया तो आपके कहने से काफिर तो कोई होता नहीं। आप सारा दिन ये यूरोप के लोगों को कहते रहते हैं ये वो है, ये है, वो है, साथ उनका खाते पीते भी रहते हैं, साथ उनके पैसे भी लेते रहते हैं, साथ उनको गालियां भी देते रहते हैं। वो भी आपको दे रहे हैं कि ये इसी सोच के मालिक है। आप यूरोप में आना भी चाहते हैं, यूरोप के लोगों को बुरा भी कहते हैं। मौलवी यूरोप को बुरा भी कहता है, अपने बच्चे को यूरोप में पढ़ाना भी चाहता है। ये बड़ी एक अहम बात है। यहाँ एक अरसा गुजर गया, हमें ज़िंदगी गुजारते, जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, कभी किसी जगह भी वोट डालने जाओ कोई मज़हब का तल्लक ही नहीं है। पासपोर्ट है उस पर कोई मज़हब का लेन देन नहीं है। लोग जो इस मुल्क के शहरी हैं वो वोट डाल सकते हैं या जिनको हक हासिल है, यानी कि इस मुल्क के सिर्फ शहरी और भी जो लोग रहते हैं उनको भी यहाँ हक हासिल है कि वो वोट डाल लें। अब सोशल मीडिया पे एक खत चल रहा है, मैंने तस्दीक तो नहीं की, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बताया जा रहा है कि जो अहमदी हैं वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। वजह ये बताई जा रही है कि एक अलहदा सिस्टम जो चलाया गया। देखिए आज जो पाकिस्तान की हालत बन चुकी है वो आप सबके इल्म है। चले जी, आपने हर जगह पे मजहबी कार्ड खेला, कभी बाजवा अहमदी है, कभी फलां अहमदी है, और बताया ये जाता है और सारा कुछ आपने एक बंदे पे डाल देता है कि इसकी वजह से ये सब हुआ। अब 24 करोड़ लोग तो उनका किस मजहब से तल्लक है ये किसी को भी नहीं पता। उसके बावजूद मुल्क ठीक नहीं हो रहा। आज चीफ जस्टिस जो है वो आप सबको पता है काजी फाइज ईसा, उस पर भी आपको इतमाद नहीं क्योंकि वो बंदे सब 2 नंबर है। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो हालत हमने बना दी है वहाँ पे मजहबी नफरत ने ऐसा पाकिस्तान में जो मौलवियों का तो कारोबार चमका, मगर जो बेड़ा गर्क किया अगर मेरे से पूछे कि हमें पता ही नहीं है, ना हमें मजहब का पता रहा, ना हमें इंसानियत का पता रहा, ना हमें अखलाकियात का पता चला, किसी चीज़ का हमें ना। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, आपको मुझे नहीं लगता कि मजहब का कोई ऐसा खाना बनाओ कि इलेक्शन वाले दिन भी वो मजहबी खाना जो इस्तेमाल किया जाए। यूरोप के ममालिक जहाँ पे आप लाखों रुपए दे के आते, यहाँ पे भी आप देखते हैं नहीं, मगर यहाँ पे रहने वाले भी कई बेचारे जो हैं वो ज़हनी मजबूर है। यहाँ आप पार्लियामेंट में देखें हर किस्म के लोग बैठे हुए हैं, यूके में भी, जर्मनी में अहमदी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, कनाडा में भी। मजहब का तल्लक ही नहीं। वो देखती है कि ये बंदा काम करने वाला है, इसको वोट दो। हमारे वो देखते हैं कि इसने किसी के खिलाफ कितनी नफरत की तकरीरें की हुई है और बल्ले बल्ले कितनी हुई, कितना मजहबी कार्ड बेचा इसने, और आखिरी हरबा सबके पास एक मजहबी कार्ड है और कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं किसी सियासतदान के पास। कोई ज़बानी करोड़ नौकरियां दे रहा है, कोई 2 करोड़ नौकरियां दे रहा है,
कोई 100 घर दे रहा है, 50 लाख घर दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, वो मरासी अल्लाह के मैं दूँ कहाँ से, मैं लूँ कहाँ से, वो वाला सिस्टम चल रहा है। तो जनाब आज पाकिस्तान में जो कुछ आप देख रहे हैं वो नहायत ही अफसोसनाक है। पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको तरक्की नज़र नहीं आएगी सवाए मजहबी नफरत और मजहबी कारोबार। नहीं, अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना तो पाकिस्तान को वहीं पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाते वक्त जो प्रोग्राम दिया था, वरना आप भटकते फिरेंगे कभी कहीं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अभी एक प्रोग्राम आ रहा है, बड़ी तादाद में इंग्लैंड में लोग पकड़े गए हैं, क्या कर रहे थे, जुड़े रहे हमारे साथ।